Okay, third numerical from Carnot engine. We have the question: a Carnot engine whose low temperature reservoir is 200 Kelvin. This is the temperature of the low temperature reservoir. Usually Carnot engine के अंदर हम low temperature reservoir को represent करते हैं T2 से. तो ये हमारे पास जो value है, this is the value of T2. Has an efficiency of how many percent? 50%. Okay, so this is the efficiency 50%, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5. It is desired to increase its efficiency to 75%. Now we have two efficiencies. तो हम इस वाली efficiency को कह देते हैं eta 1 और दूसरी वाली efficiency को कह देते हैं 75% को कह देते हैं eta 2, that is 0.75. By how many degrees must the temperature of the higher temperature reservoir, यहाँ सही नहीं लिखा हुआ, पूरा लिखेंगे, higher temperature reservoir be increased if the temperature of low reservoir remains constant. Now this is a very typical term, try to understand. देखें, एक हीट इंजन में हमें मालूम है कि ये जो फ्रैक्शन होता है T2 अपॉन T1, ये फ्रैक्शन पूरा का पूरा एफिशिएंसी को डिसाइड करता है. ये फ्रैक्शन जितना कम होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी और ये फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतनी कम एफिशिएंसी होगी. अब इस फ्रैक्शन को कम करने के दो तरीके हैं. या तो आप T1 की वैल्यू को यानी हाई टेम्परेचर रेजरवायर के टेम्परेचर को बहुत बढ़ा दें, या आप T2 की वैल्यू को यानी लो टेम्परेचर रेजरवायर के टेम्परेचर को बहुत कम कर दें. आइडिया ये है कि वो आपसे कह रहा है कि T2 को रख देते हैं हम कांस्टेंट, लो रेजरवायर को हम क्या कर देते हैं कांस्टेंट. तो फिर आप हमें ये बताएं कि T1 हमें किस हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा कि जिसके नतीजे में एफिशिएंसी 0.5 या 50% से बढ़ के कितने परसेंट हो जाए, 75% हो जाए. तो इस तरह के सारे न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने के लिए हमें बुनियादी तौर पे 2 दफ़ा एफिशिएंसीज को सॉल्व करना पड़ता है. तो न्यूमेरिकल में एक्चुअली रिक्वायर्ड क्या है? न्यूमेरिकल में रिक्वायर्ड है डेल्टा T1, the change in temperature or the change in temperature of the high temperature reservoir. This is what you need in the numerical. अब क्या बेसिक स्ट्रेटेजी होगी न्यूमेरिकल की? हम 2 दफ़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. हम न्यूमेरिकल में एक फार्मूला 2 दफ़ा सॉल्व करेंगे. एक हम एफिशिएंसी का फार्मूला लगाएंगे जब हम 200 केल्विन के ऊपर लो टेम्परेचर रिजर्वायर रखेंगे, 50% एफिशिएंसी रखेंगे, यहाँ से हमें टेम्परेचर T1 पता चल जाएगा. और एक दफ़ा हम दोबारा 200 केल्विन रखें, यहाँ एफिशिएंसी 75% रखेंगे, तो उससे हमें टेम्परेचर T2 वाला चल जाएगा. और फिर हम T1 और T2 का आपस में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे. So let's start with the solution. We have a pretty lengthy solution हमारे पास. हम सबसे पहले start लेंगे कि for 50% efficiency, सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि 50% efficiency पे क्या होगा. तो हम लिखेंगे eta 1 equals to 1 minus T2 upon T1 and T2 upon T1 equals to 1 minus eta 1. हमने साइड चेंज कर दी T2 upon T1 के फ्रैक्शन की. और जनाब हमारे पास हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू 1 माइनस 0.5 एंड 200 अपॉन T1 इक्वल्स टू 0.5 itself and T1 equals to 200 upon 0.5 and T1 is equal to 400 Kelvin. This is the first high temperature reservoir. तो 400 केल्विन हमें ये बता रहा है कि जिस वक्त एफिशिएंसी 50% होगी उस वक्त हाई टेम्परेचर रेजरवायर शुड बी एट 400 केल्विन इफ द लो टेम्परेचर रेजरवायर इज एट 200 केल्विन. ओके, वेरी नाइस. तो अब हम जानना चाहते हैं कि व्हाट विल हैपन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ 75%, फॉर 75% एफिशिएंसी. सो द आइडिया इज आप दोबारा लगाएंगे यही इक्वेशन, लेकिन आप N2 eta 2 के लिए सॉल्व करेंगे 1 माइनस T2 अपॉन T1 प्राइम. नाउ वी विल कॉल इट T1 प्राइम, T1 डैश, बिकॉज हमें इसे डिफरेंशिएट करना है इस वाले T1 से. अगेन आप लिखेंगे T2 अपॉन T1 डैश इक्वल्स टू 1 माइनस eta 2, 200 डिवाइडेड बाई T1 डैश इक्वल्स टू 1 माइनस 0.75 and 200 upon T1 dash equals to 0.25 and T1 dash equals to 200 upon 0.25, that is equals to T1 dash equals to 800 Kelvin. Now what is this? 800 Kelvin से क्या पता चल रहा है? 800 केल्विन हाई टेम्परेचर रेजरवायर का टेम्परेचर है जब 200 केल्विन का लो टेम्परेचर रेजरवायर होगा और एफिशिएंसी होगी 75%. नाउ उसने हमसे सवाल में पूछा है बाय हाउ मेनी डिग्रीज द टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर रेजरवायर बी इंक्रीज्ड, यानी कि उसने हमसे डिफरेंस इन टेम्परेचर पूछा है. तो अब हम लिखेंगे डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर.
किसका टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रेजरवॉयर के टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है, तो हम लिखेंगे डेल्टा टी इक्वल्स टू T1 डैश माइनस T1 डेल्टा टी इक्वल्स टू, माइंड यू कि ये T1 और T2 का डिफरेंस नहीं है, ये वो डिफरेंस है जो हाई टेम्परेचर रेजरवॉयर्स का होगा जब वो डिफरेंट एफिशिएंसीज पे काम कर रहे होंगे। 800 माइनस 400 एंड डेल्टा टी इक्वल्स टू 400 केल्विन। अगर आप जानना चाहते हैं कि 400 केल्विन किस चीज़ का आंसर है, तो 400 केल्विन इस चीज़ का आंसर है कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को कितना इंक्रीज किया जाएगा कि वो एफिशिएंसी 50 से बढ़ा के कितने परसेंट दे दे, 75% दे दे। दिस इज द आंसर ऑफ दिस 400 केल्विन। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल। आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो।